हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या स्टडी करेंगे, बेसिकली आज हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल may be defined as the table giving the arrangement of all the known elements according to their properties so that similar elements fall within same vertical column and dissimilar elements are separated. मीन्स हमने एक टेबल बना लिया किस हिसाब से कि जो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं उन्हें एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और जो डिफरेंट हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ये जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो आ रहे हैं, बाय डे और भी डिस्कवर हो रहे हैं। और इसकी शुरुआत अब तक जब से हुई है तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर हो गए हैं, फिर जाके कहीं आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना है। तो शुरुआत में शुरू किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, डोब्रेनर। डोब्रेनर ने एक ट्राइड सिस्टम दिया था। पुराने टाइम में क्या देखते थे? एक तो उनका मास देखते थे एलिमेंट्स का कि मास कितना है उनका, और दूसरा देखते थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किस चीज़ से कैसे रिएक्ट कर रही हैं। तो उन्होंने केमिकल रिएक्शन देखी और मास वगैरह देखा, कैलकुलेट किया, तो उन्होंने एक ट्राइड का सिस्टम बना दिया कि तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप ऐसे बनाया कि जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है उसका मास का जो एटॉमिक वेट है उसका अगर हम मीन निकालें तो सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसका मास बनता है। जैसे लिथियम 6 होगा, पोटाशियम का 40, तो ओवरऑल हो गया 40 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 23। तो सोडियम का 23 होता है मास हमारा। तो इस हिसाब से इन्होंने ट्राइड सिस्टम दिया था, लेकिन ये बहुत लिमिटेड जो एलिमेंट्स थे उनके लिए एप्लीकेबल था, तो ये सिस्टम थोड़ी देर बाद ही फेल हो गया। उसके बाद आए जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या दिया था? ऑक्टेव्स। इन्होंने बोला था कि हम इस मास इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अगर प्लेस करते हैं एलिमेंट्स को तो 8th एलिमेंट जो है हमारा उसकी फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की थी, देखा था, उन्हें ऑब्जर्व किया था, इसीलिए उन्होंने जो नोबल गैसेज हैं उन्हें काउंट नहीं किया क्योंकि वो इनर्ट होती हैं, तो उनकी डिस्कवरी लेट हुई है काफ़ी। तो उन्होंने बोला था इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एवरी 8th एलिमेंट वुड बी सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। जैसे लिथियम के बाद 8th एलिमेंट सोडियम आ गया, लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ गया, उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये फेल हो गया था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर आए थे मेंडलीव। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, इन्होंने क्या किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही हैं। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें 9 ग्रुप्स थे, उन्हें 1 to 7 तक ऐसे 1 to 7 दिया था, फिर एंड 0 ग्रुप दिया था, और हर एक ग्रुप ए एंड बी में डिवाइड किया गया था। 9 ग्रुप्स थे, 7 उसमें पीरियड्स थे, उन्हें 1 to 7 ऐसे डिमार्केशन की गई थी। जैसे कि ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी ऐड किए गए हैं। जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स 1 से लेके 8 तक, और फिर 0 ग्रुप। 0 में नोबल गैसेज आती हैं 1 to 8, और हर एक को 1 to 8 वाले जो हैं ए बी में डिवाइड किए गए हैं, ए बी में। और इसमें 7 क्या है हमारे पास? रोज मीन्स 7 पीरियड्स होते हैं। इसका यूज़फुल क्यों था ये वाला पीरियोडिक टेबल? कि इसमें से हम काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर सकते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम के बाद ये गैलियम आता है, तो मेंडलीव के उस टाइम के अकॉर्डिंग गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन्होंने एक्का एल्युमिनियम लिख के छोड़ दिया था, ये स्पेस एम्प्टी छोड़ दी थी। तो जैसे ही डिस्कवर हुआ वो इस ग्रुप में फॉल कर रहा था हमारे पास, क्योंकि उसके बाद जर्मेनियम था, जर्मेनियम को यहाँ प्लेस नहीं किया, उन्होंने सिलिकॉन के बाद रख दिया। तो जिस जिसकी प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी उन्होंने वहीं पे रख दिया, जिसकी नहीं मिल रही थी तो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस खाली थी, तो उस एलिमेंट की डिस्कवरी बाद में होती रही और उन एम्प्टी स्पेसेस पे फिल होते रहे। और दूसरा एक यूज़फुलनेस क्या थी कि इन्होंने कुछ का एटॉमिक मास करेक्ट भी किया था। जैसे कि बेरिलियम का आई थिंक पहले 13 काउंट करते थे मास, तो जो कैलकुलेशंस की तो उनका मास अप्रॉक्सीमेटली 9 आ रहा था, तो ये थी उसकी यूज़फुलनेस। अब हम करेंगे ड्रॉबैक्स इस पीरियोडिक टेबल की।
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को वैसे अभी भी हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में ही प्लेस किया गया है। एक्चुअली हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है, क्योंकि कन्फिग्रेशन इसकी 1s1 होती है, तो इसकी कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट जो है अल्कली मेटल से रिजेंबल करती है, तो उसमें प्लेस किया गया है। तो प्रीवियस इस मेंडलीव के जो प्रोडक्ट टेबल था उसमें भी इसे फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया गया था, हालांकि लिथियम एंड सोडियम पोटाशियम के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी। सेकंड था अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे पेयर कर दिए थे प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी, वो अलग अलग ग्रुप वाले थे, आपस में पेयर कर दिए थे, सेम ग्रुप में लिख दिए थे। और उसके बाद था लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, उनकी प्रॉपर पोजीशन ये प्रोडक्ट टेबल नहीं बता पाया था, लैंथेनाइड कहाँ प्लेस करेंगे, एक्टिनाइड कहाँ प्लेस करेंगे हम। और एक्टिनाइड की तो काफ़ी ज़्यादा क्या था कि प्रॉपर इसका कुछ था ही नहीं, एक साथ ही उन्होंने क्लब कर दिया था। लास्ट है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप इस प्रोडक्ट टेबल में कि एटॉमिक मासेस को काउंट किया गया है। अगर जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, लाइक कार्बन 12, C13, C14, ये जो प्रोडक्ट टेबल था एटॉमिक मास के बिहाफ से ही बना था, C12, C13, C14। तो सारे के सारे जो आइसोटोप हैं कार्बन के, इन्होंने सेम ही ग्रुप में डाल दिए थे। तो अगर ये टेबल प्रोडक्ट टेबल मास के हिसाब से बना था, तो मास इनका तीनों का डिफरेंट है, तो इन तीनों को अलग अलग कॉलम में या ग्रुप में प्लेस करना चाहिए था। तो ये था इनके कुछ ड्रॉबैक्स। तो उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? साइंटिस्ट थे मूसले, 1912 में दिया था, ये जो आजकल हम स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर से प्लेस कर दिया था जो एटॉमिक मासेस होते हैं। तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो प्रीवियसली मेंडलीव ने क्या बोला था, इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एक्चुअल में क्या था, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, जो भी सारे पीरियोडिक टेबल में डाले थे एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करवाई, जो भी हमारे एटम्स थे पीरियोडिक टेबल वाले। तो जब वो रिफ्लेक्ट होके गए तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एक्सरे थी इनकी एनर्जी कैलकुलेट की और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वो कैलकुलेट की, और उस फ्रीक्वेंसी के अंडर को, ये जो एक्सरे हैं ये न्यू आया है, उसके अंडर को एटॉमिक नंबर के साथ अगर इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। मूसले ने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, फिर ये ग्राफ ड्रॉ किया, फिर और कैलकुलेशंस की और एटॉमिक नंबर एंड अंडरूट न्यू को प्लॉट किया, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ये जो चीज़ थी, हमारा लॉ था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसे प्रूव करता था। दैट इज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। उन्होंने एटॉमिक नंबर दिए, फिर उसने पीरियोडिक टेबल जो है हमारा वो प्रोवाइड किया हमें। हाँ जी, जैसे ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको याद रखने एलिमेंट्स कि एस ब्लॉक में कौन से हैं, ये वाला सारा पार्ट क्या है, दिस इज एस ब्लॉक। हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें तो ये सारा क्या है, एस ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक क्योंकि इनमें डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, और ये इस साइड पे सारे पी ब्लॉक, लास्ट वाला नोबल गैसेस, एंड बिल्कुल लास्ट में जो दिए होते हैं हमारे पास, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम करेंगे इन्हें याद रखने का मेथड। सबसे पहले करेंगे अल्कली एस ब्लॉक से, अल्कली मेटल से। इसमें कौन से हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है तो उसकी स्टडी कम की गई है। तो इसे याद करने का मेथड क्या है, अल्कली मेटल के लिए एक फॉर्मूला बनाए, हेली ने कहा रूबी सजदी फिरे। हेली में हाइड्रोजन, लिथियम, वैसे हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं है लेकिन इसके ऊपर आता है तो याद रखेंगे हम, हेली ने कहा रूबी सजदी फिरे। लिथियम, उसके बाद ने से सोडियम, कहा से पोटाशियम, रूबी रुबिडियम, सजदी से सीजियम एंड फ्रांसियम से फिरे। उसके बाद सेकंड हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसे आप सी से भी डिनोट कर सकते हो, कन्या को सी से,
तो ये कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। उसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक में अगर बात करें, फर्स्ट जो है हमारा बोरोन फैमिली। बोरोन को डायरेक्ट याद कर सकते हैं बैगिट। बैगिट एक कंपनी भी है बैग्स बनाने वाली, बैगिट, उससे भी याद कर सकते हो। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगिट। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन फैमिली को काशी गए संत कबीर, काशी गए संत कबीर, कबीर बोलना है यहाँ पे। नाइट्रोजन फैमिली को ना पापा असी सब व्यापारी, ना पापा असी सब व्यापारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन फैमिली, ओस से टेपो। हम कहते हैं ना सेम चिपका दे, सेम ही लिख दे, उस बंदे से देख के सेम, जैसे कोई कुछ लोग नकल मारते हैं तो उसे कहते हैं ओस से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ओस से टेपो। फ्लोरीन हेलोजन फैमिली है, तो ये तो डायरेक्ट ही आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। उसके बाद नोबल गैसेस, इसका है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना लिखा भी है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। ये हो गए हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक की। अब हम करेंगे डी ब्लॉक, वो याद। डी ब्लॉक के लिए हम इस पैटर्न में याद करेंगे अलोंग द पीरियड। तो सचिन तेंदुलकर वर्सेस क्रॉन्जी, मैंने फिर कैच नहीं किया। स्कैंडियम, सचिन तेंदुलकर से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वर्सेस से वेनेडियम, क्रोमियम, क्रॉन्जी से क्रोमियम, मैंने मैंगनीज, फिर आयरन, कैच से कोबाल्ट, निकल से नहीं, किया से कॉपर। और जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी आपको खुद याद रखेंगे, ये सूडो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं ज़्यादा डी ब्लॉक में, लेकिन क्योंकि डी की फीलिंग होती है तो इसे डी ब्लॉक में रखते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो लास्ट एलिमेंट है वो आप डायरेक्ट एज सच याद करना। कॉपर के बाद ये भी याद होगा आपको, कॉपर के बाद आते हैं हमारे पास सिल्वर एंड गोल्ड, इन्हें कहते हैं हम कॉइनेज मेटल्स। ये भी आप ग्रुप याद कर सकते हो, अगर कॉपर याद है आपको याद होगा, उसके बाद सिल्वर है, फिर उसके बाद गोल्ड है। सिमिलरली निकल के बाद प्लेडियम, प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो 3 ग्रुप आप ऐसा याद कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वाला याद हो गया, उसके बाद वाले एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। जिंक के बाद कैडमियम, मरकरी, कॉपर के बाद जो सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि ये कॉइन पुराने टाइम में कॉइन बनाने में काम आते थे, तो इसमें कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। निकल के बाद प्लेडियम, प्लेटिनम। तो सेकंड में इतना तो याद हो गया, लास्ट 3 एलिमेंट्स सेकंड थर्ड के। अब सेकंड ग्रुप में सेकंड पीरियड में इसके डी ब्लॉक के है वाइजर, जो सियाने बंदे को कहते हैं वाइजर, तो इसे हम ऐसे लिख लें वाई एंड जेड, वाइजर। वाइजर ना मुंह तकरो रे, के किसी का मुंह तकना सियानप नहीं है, वाइजर ना मुंह तकरो रे। तो वाई से यट्रियम, वाई से यट्रियम, जर से जिरकोनियम, देन नायोबियम, हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ना से नायोबियम, मुंह से मॉलिब्डेनम, तकना टीसी, टेक्नीशियम ऐसे ही लिख दिया, रो रे रुदीनियम, रोडियम। तो उसके बाद निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम हमने याद कर लिया था। फिर आता है लास्ट हमारा लेंथेनम वाला, ला हफ्ता वहाँ रोई, इसे कहते हैं ला हफ्ता वहाँ रोई। पीछे वाले हमने 3 याद कर लिए थे ग्रुप्स, आगे वाले का है ला हफ्ता वहाँ रोई। एल से लेंथेनम, एच एफ से, एल से लेंथेनम, एच एफ से हॉफनियम, हफ्ता, टी ए से हमारा टेंटिलम, डब्ल्यू से वहाँ डब्ल्यू हमारा टंगस्टन, आर रोई, आर से हो गया रीनियम, ओ से हो गया हमारा ऑस्मियम एंड आई से होगा इरिडियम। तो ला हफ्ता वहाँ रोई। तो आप इस पैटर्न में याद कर सकते हैं, ये हमारे पास डी एलिमेंट। स्कैंडियम के बाद यट्रियम, देन लेंथेनम, देन टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम एंड हॉफनियम,
जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम के बाद नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम के बाद मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज के बाद टेक्नीशियम एंड रीनियम, आयरन के बाद रुदोनियम एंड ऑस्मियम, कोबाल्ट के बाद रोडियम, इरिडियम, निकल के बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम। ये पीछे 3 वाले ग्रुप आप ऐसा याद कर लो, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये है एस, डी एंड पी तीनों का मेथड अगर हमने प्रोडिक टेबल याद करना हो। और दूसरा, अगर जैसे मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो जो पहले 20-30 एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को याद होते हैं। अगर सपोज करो पोटेशियम डायरेक्ट पूछ लिया, आपको नहीं याद है, तो आप जो हमारे मैजिक नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। मैजिक नंबर क्या है हमारे पास? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मीन्स फर्स्ट में जो 2 हमारे पास एटम्स हैं, उसके बाद हाइड्रोजन का अगर 1 है तो उसके बाद लिथियम आ रहा है, उसमें 2 ऐड कर दिया, मैजिक नंबर 2 ऐड कर दिया। लिथियम के बाद अगर सोडियम है वहाँ पे 8 ऐड करेंगे। सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम में 8, इसके बाद एल्युमिनियम 8, तो यहाँ पे 8 की एडिशन होगी। इसके बाद सोडियम के बाद पोटाशियम लेना है तो 8 की एडिशन, इसमें भी 8, तो इस साइड भी 8, 8, 8, 8, ऐसे 8 की एडिशन। उसके बाद 18 की एडिशन, उसके बाद अगेन 18 की एडिशन, देन 32 की एडिशन। तो मैजिक नंबर अगर आपको याद है तो वो याद ऐड करके आप उनके एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो। तो ये था थोड़ा सा टॉपिक हमारा रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल।